Dear student, today in this lecture we are going to start a new chapter, permutation and combination. The principle of the permutation and combination is the total counting of the number of ways to complete a given work. That is, a given work you can finish this work in how many ways. So what are the possible total number of ways to complete a mission or complete a job? So then this one is simple, and we will discuss such type of the situations in this chapter, permutation and combination. First, if there is an illiterate person, he don't know about the permutation and the combination, but he want to calculate some situations by his mind. क्योंकि उसको कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, उसने अपने माइंड से केवल वर्बली उस सिचुएशन को हैंडल करना है. सो लेट अस सपोज देयर इज ए इलिटरेट पर्सन. तो कोई भी अगर इलिटरेट पर्सन है और अगर हम उसको कोई भी कैलकुलेशंस देते हैं या कोई भी सिचुएशंस देते हैं, तो और उससे कहते हैं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस जॉब ऑफ वर्क, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो इस तरह की सिचुएशंस हम हैंडल करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो अभी मेरे पास ना परम्यूटेशन है ना कॉम्बिनेशन है. तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मींस वी आर नॉट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय वी विल हैंडल द सिचुएशन बाय सिंपल वे और बाय आवर IQ. अपने IQ से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना और उसकी कैलकुलेशंस करना, ये हमारे पास होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज ए लेडी गो टू मार्केट टू परचेज 2 sarees and he is decided that he will purchase a cotton saree and a polyester saree. तो कोई भी लेडी मार्केट जाती है, उसको 2 साड़ी परचेज करनी है. उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि उसको 2 वैरायटीज की साड़ी परचेज करनी है, एक कॉटन वैरायटी और एक पॉलिएस्टर साड़ी. तो हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ द कॉटन साड़ी एंड ए पॉलिएस्टर साड़ी इफ द शॉपकीपर सॉ टू हिम 3 कॉटन साड़ी एंड 4 पॉलिएस्टर साड़ी. तो वो कितने तरीके से, कितने पेयर का मतलब है एक कॉटन साड़ी के साथ एक पॉलिएस्टर साड़ी, कितने तरीके से वो खरीद सकती है कि अगर शॉपकीपर उसको 3 कॉटन साड़ी और 4 पॉलिएस्टर साड़ी दिखाता है. सो देयर आर 3 ways in which a cotton साड़ी can be chosen because there are 3 cotton साड़ीज are available. शॉपकीपर ने उसको 3 कॉटन साड़ी दिखाई है, तो उसके पास 3 चॉइस है एक कॉटन साड़ी को सेलेक्ट करने की. क्योंकि 3 कॉटन साड़ी उसके सामने है, वो 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकती है. तो देयर आर 3 ways in which a cotton साड़ी she can choose. And similarly, a polyester साड़ी can be chosen by 4 ways. और एक पॉलिएस्टर साड़ी वो 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसने शॉपकीपर ने उसको 4 पॉलिएस्टर साड़ी शो की. So therefore there are 3 into 4 pair of the possible. तो 3 चॉइस उसके पास कॉटन साड़ी की है, 4 चॉइस उसके पास पॉलिएस्टर साड़ी की है. तो उसके पास जो टोटल पेयर्स ऑफ चॉइस है वो है 3 into 4 दैट इज 12. अब इस चीज को आप कैसे दिखाएं? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन. हम जानते ही नहीं है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है. अभी मैंने कोई इसका नाम नहीं लिया है, अभी हम सिचुएशन को सिंपल हैंडल कर रहे हैं. तो पहली सिचुएशन ये है कि कॉटन साड़ी उसने परचेज करनी है, कॉटन साड़ी, एंड शॉपकीपर सॉ टू हिम 3 कॉटन साड़ी.
And let us suppose we have named three cotton sarees as C1, C2 and C3. So there are three cotton sarees C1, C2 and C3. अब इस कॉटन साड़ी के लिए उसको एक परचेज करनी है, इस पर पॉलिएस्टर साड़ी. सो देयर आर 4 चॉइस फॉर ए पॉलिएस्टर साड़ी और मैंने नाम दिया है P1, P2, P3, P4. ऐसे ही अगर ये C2 है तो इसके लिए भी मेरे पास 4 चॉइस है पॉलिएस्टर साड़ी के लिए P1, P2, P3, P4. एंड अगर मेरे पास कॉटन साड़ी C3 मैंने सपोज किया तो यहां पर भी 4 चॉइस है मेरे पास पॉलिएस्टर साड़ी के लिए P1, P2, P3, P4. तो पहले सिचुएशन है. सो लेट अस सपोज C has decided that C will purchase cotton साड़ी C1. तो हमने सपोज किया कि उसने डिसाइड कर लिया कि उसको कॉटन साड़ी जो C1 है वो उसको उसकी चॉइस में है, उसने सेलेक्ट किया. तो अगर वो इस कॉटन साड़ी को सेलेक्ट करती है C1 को तो उसके साथ में C1 के साथ में उसके पॉलिएस्टर साड़ी की चॉइस हो सकती है P1, P2, P3, P4. अगर उसने डिसाइड किया है कि उसने यहां से C1 को सेलेक्ट किया है तो इस C1 के लिए उसके पास चॉइस हो सकती है C1, P1 पहली चॉइस. दूसरी चॉइस हो सकती है C1, P2, C1, P3, C1, P4. तो these are the 4 चॉइस. तो ये हमने सपोज किया है कि अगर उसने डिसाइड किया है कि वो कॉटन साड़ी में C1 ही परचेज करेगी तो C1 के साथ में वो पॉलिएस्टर साड़ी P1 ले सकती है, P2 ले सकती है, P3 ले सकती है, P4. तो ये 4 चॉइस मेरे पास C1 के लिए. दूसरा, अगर उसने डिसाइड किया है कि उसने कॉटन साड़ी C2 लेना है तो C2 के साथ एक पॉलिएस्टर साड़ी P1 ले सकती है, C2 के साथ P2 हो सकता है, C2, P3 और C2, P4. So these 4 choice, if she have already decided that she will purchase C2 cotton saree. और नेक्स्ट चॉइस उसके साथ क्या हो सकती है? अगर उसने डिसाइड किया कि C3 ही उसने कॉटन साड़ी परचेज करनी है तो C3 के साथ में वो ले सकती है P1. C3 के साथ में उसकी चॉइस हो सकती है पॉलिएस्टर के लिए P2, C3, P3 और C3, P4. So these are the possible ways or these are the possible pairs to purchase a cotton saree and a polyester saree. So these are the 4 choices. These are the 4 choices. These are the 4 choices. And one important thing is there कि यहां पर एक मेरे साथ में वर्ड चल रहा है यहां पर और either he will take C1 cotton saree or she will choose C2 cotton saree or she will choose C3 cotton saree. So these are words or. We have already studied about the word or in first chapter set. सेट में हम और यूज करते हैं यूनियन के लिए और के लिए क्या होता है वर्ड प्लस. तो there are 4 choices plus these are 4 choices plus these are 4 choices. तो total number of ways to purchase a cotton saree and a polyester saree 4 ways or 4 ways or 4 ways. या तो 4 तरीके ये हो सकते हैं या 4 तरीके ये हो सकते हैं, 4 तरीके ये हो सकते हैं. जहां पर और आता है वहां पर ऐड कर देंगे. तो these are the 12 ways. तो 12 पेयर यहां पर पॉसिबल है फॉर 1 कॉटन साड़ी एंड 1 पॉलिएस्टर साड़ी. तो दिस वन इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, दिस वन इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग. वी आर नॉट यूजिंग term principle and we are not using the term combination.
Second situation may be as polyester sari. Polyester sari are P1, P2, P3, P4. दूसरा वे ये भी हो सकता है कि हम पॉलिएस्टर साड़ी से सपोज करिए शॉपकीपर ने पहले पॉलिएस्टर साड़ी उसको दिखाई है, मैंने इनको नाम दिया है P1, P2, P3, P4। उसने एक पॉलिएस्टर साड़ी सेलेक्ट करनी है। इस एक पॉलिएस्टर साड़ी के लिए उसके पास तीन चॉइसेस हैं कॉटन साड़ी की, C1, C2, C3। इसके लिए भी यहां पर तीन चॉइसेस हैं, C1, C2 एंड C3। P3 के लिए भी यहां पर उसके पास तीन चॉइसेस हैं, C1, C2, C3। और P4 के लिए भी यहां पर उसके पास तीन चॉइसेस हैं, C1, C2, C3। और अगर एक एक सिचुएशन को आप हैंडल करें तो पहली सिचुएशन ये होती है कि लेट अस सपोज सी डिसाइड टू परचेज पॉलिएस्टर साड़ी P1। तो उसने डिसाइड किया कि उसने पॉलिएस्टर साड़ी C1 ही परचेज करनी है। तो इस C1 के लिए C कैन चूज कॉटन साड़ी C1, इसके लिए C2 और C3। तो P1 के लिए वो C1 चूज कर सकती है, P1 के लिए C2 चूज कर सकती है, P1 के लिए C3 चूज कर सकती है। तो इसके लिए जो पेयर आ रहे हैं P1 C1, P1 C2 एंड P1 C3। सेकेंड कंडीशन इसके लिए आपके यहां पे उसने डिसाइड किया कि वो पॉलिएस्टर में P2 ही परचेज करेगी, तो उसके लिए एक C1 ले सकती है, C2 परचेज कर सकती है, C3 परचेज कर सकती है। तो P1 C1 सॉरी P2 C1 एंड P2 C2 and P2 C3. So these are the three pairs. If she decided that she will purchase a P2 polyester sari and one cotton sari as C1, C2 and C3. And next may be as इसके लिए पेयर हो सकते हैं P3 C1, P3 C2 और P3 C3। और यहां पर इसके लिए पेयर हो सकते हैं P4 C1, P4 C2 and P4 C3. So these are the three choices, these are the three choices, these are the three choices or these are the three choices and there is a word between them all. तो यहां पर भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें तो क्या जाएगा 3, और का मतलब ऐड करना है, नंबर ऑफ 3 वेज ऊपर है, 3 वेज और 3 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 12। सो शी कैन परचेज ए कॉटन साड़ी एंड ए पॉलिएस्टर साड़ी बाय 12 वेज। तो दिस में भी आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपको दोनों में सेम आएंगे। बट जब हम न्यूमेरिकली वेज सीधा करते हैं तो देयर आर 3 cotton sarees and 4 polyester sarees। So total आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 into 4 is equal to 12। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग यही आपको बताता है कि दोनों के नंबर ऑफ वेज। सो स्टूडेंट्स, there is a fundamental principle of the counting. Now we can define this. So if an event can occur by m different ways, following in which another event
can occur by n different ways. तो एक इवेंट जो है वो m टाइप से अकर कर रही है, दूसरी इवेंट जो है वो n टाइप से अकर कर रही है, तो देन टोटल नंबर ऑफ वेज of occurrence of events are m into n. तो जैसा मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर यहां पर 3 कॉटन साड़ी है, 4 पॉलिएस्टर साड़ी है, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ वेज टू परचेज ए कॉटन साड़ी एंड ए पॉलिएस्टर साड़ी आर 3 into 4 वेज, दैट इज 12 वेज. तो कॉन्सेप्ट यही आ जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग इज एक इवेंट m वे से अकर करती है, दूसरी इवेंट n वे से अकर करती है, तो दोनों इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द अकरेंस होंगे m into n. तो यही अभी हमने करना है. तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज चैप्टर के शुरू में दी है, और अभी चैप्टर में हमने ना तो परम्यूटेशन पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन पढ़ा है. इसका मतलब इस एक्सरसाइज को हमने इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पर ही सॉल्व करना है. तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज 7.1 और इसका पहला क्वेश्चन हम इसी तरीके से हैंडल करेंगे जैसे इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग. क्वेश्चन इज how many 3-digit number can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4? So there are, मेरे पास है digits 1, 2, 3, 4 and 5. We want to form a 3-digit number. मुझे 3-digit number यहां पर फॉर्म करना है. तो क्वेश्चन है how many ways 3-digit number can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed. A digit you can use 2 times or 1 time and more than 1 time, that is you can use also 3 times. तो यहां पर पहला केस हम लेंगे if first case if repetition of digits is allowed. अगर digits का repetition allow है तो हमें कैसे सॉल्व करना है? Let us suppose this one is 3 places of the digits. So this one is a unit place, tens place and 100 place. Repetition of the digit is allowed. तो दोनों मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको इधर से भी फिल कर सकता हूं, मैं इसको इधर से भी फिल कर सकता हूं. तो सबसे पहला केस है, अगर आप यहां से इधर से स्टार्टिंग कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि दिस प्लेस वी कैन फिल बाय 5 वेज. इट मीन 100 place can fill by 5 ways. By 1 or by 2 or by 3 and so on or by 5. तो इस 100 प्लेस को मैं 1 से भी फिल कर सकता हूं, 2 से फिल कर सकता हूं, 3 से फिल कर सकता हूं, 4, 5, यानी देयर आर टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100 प्लेस बाय 5 वेज. मैं 5 वेज इसको कर सकता हूं. Because repetition of the digit is allowed, so a digit which have been used to fill the 100 place can be used by to fill the 10th place.
अगर यहाँ पर 1 आपने फिल किया तो 1 को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिया है तो रिपीटेशन इज अलाउड, सो देयर आर 5 डिजिट आल्सो अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, सो दिस प्लेस यू कैन फिल बाय 5 वेज। तो इसको भी आप 5 वे से फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, आप यहाँ पे 1 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, 4 ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। And repetition is allowed, so there are 5 digits are available for this place, so this place and a unit place you can also fill by 5 ways। इसको भी आप 5 तरीके से भर सकते हैं, रिपीटेशन यहाँ पर भी अलाउड है। फिर once again we can fill the 100 place by 5 ways, by digit 1, by digit 2, by digit 3, by digit 4, by digit 5, because the repetition of the digit is allowed, so a digit which have used to fill the 100 place also can be used for to fill the 10th place। तो इसको भी 5 वे से, इसके लिए भी मेरे पास 5 डिजिट अवेलेबल है, इसको भी आप 5 वे से। तो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा therefore total 3 digits numbers so form 5 into 5 into 5 that is 120। तो यहां पर मैं 3 डिजिट के 125 नंबर्स फॉर्म कर सकता हूं इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। सेकंड इज इफ repetition of the digits are not allowed। अगर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप कितने नंबर फॉर्म कर पाएंगे? 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस। और यहां पर भी मैं फ्री हूं, मैं लेफ्ट टू राइट भी बढ़ सकता हूं और राइट टू लेफ्ट भी बढ़ सकता हूं। मैंने स्टार्टिंग यहां से की है, तो दिस प्लेस वी कैन फिल बाय 5 वेज। दैट इज अगर आप उधर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस कैन फिल बाय 5 वेज, बाय 1 और बाय 2 और बाय 3 एंड और बाय 5। मैं यहां पर 1 भी ले सकता हूं, यहां पे डिजिट 2 भी ला सकता हूं, 3 भी ला सकता हूं, 4 भी ला सकता हूं, 5 भी ला सकता हूं। For this, the repetition of the digit is not allowed, so a digit which have used to fill the 10th place we cannot use again to fill the next place। जो डिजिट आप यहां पर फिल कर चुके हैं, अब वो आप डिजिट यहां पर यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए मेरे पास अब डिजिट बचेगी 4। मेरे पास डिजिट है 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 से भर दिया तो आगे 3 हटा दिए। सो नाउ there are 4 digits are available for the 10th place, so we can fill the 10th place by 4 ways, by 1 or by 2 or by 4 or by 5। now one more digit यहां पर रिड्यूस हो जाती है। now there are 3 digits are available for 100 place, so this place you can fill by 3 ways। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो जो हम डिजिट यहां पर यूज करते जा रहे हैं उसको आप हटाते जाइए और रिमेनिंग के लिए आप रिमेनिंग डिजिट्स का यूज करते जाइए। सो देयरफॉर टोटल 3 डिजिट्स नंबर्स सो ऑब्टेन्ड 3 into 4 into 5 3 4 12 और 60। तो अगर हम डिजिट का रिपीट ना करें तो हमारे पास 60 नंबर्स यहां पर 3 डिजिट के बन जाएंगे। तो वी हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग। वी आर नॉट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question 2 is and question is how many
numbers can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5 if a digit can be repeated. Digits are available 1, 2, 3, 4, 5. We want to form 3 digits even number. मुझे 3 डिजिट के इवन नंबर फॉर्म करने, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. Repetition of digits are allowed. तो एक नंबर मुझे यहां पर आपको टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स हैं जो आप बना सकते हैं. 3 डिजिट इवन नंबर्स यहां पर होने चाहिए और डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट्स मेरे पास यहां पर 6. So there is a specific condition that the 3-digit number should be even numbers. अगर आपको ये 3 डिजिट के नंबर आपने बनाने हैं तो these are the 3 places you want to fill by these 6 digits: unit place, tens place, hundred place. First condition is to form an even number. First, fill the unit place by 2 or by 4 or by 6. तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपने नंबर को इवन बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, तो लास्ट यानी यूनिट प्लेस पर आपके पास 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए. बट मेरे पास 0 अवेलेबल नहीं है, 2, 4 और 6 ये चीज अवेलेबल है. तो अगर इनमें से कोई भी यहां पर नंबर मैं फिल करता हूं तो ये क्या रहेगा, हमेशा इवन नंबर. तो दिस प्लेस यू कैन फिल बाय 3 ways. तो सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस को फिल करना है, या तो बाई 2 से भरेंगे, या आप इसको 4 से फिल करिए, आप 6 को फिल करिए टू फॉर्म एन इवन नंबर. Now, repetition is allowed. अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउ है, so for this place there are 6 digits are available, so this place we can fill by 6 ways. अगर रिपीटेशन अलाउ है डिजिट का, तो यहां पर ये 6 के 6 डिजिट यहां पर इसके लिए एप्लीकेबल है, so we can fill this place, tens place by 6 ways. Also 100 place can be filled by 6 ways. रिपीटेशन अलाउ है, एक डिजिट को आप चाहे जितनी बार, बट देयर इज ए कंडीशन दैट द नंबर शुड बी इवन. तो नंबर इवन होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास इस स्पेसिफिक कंडीशन है 2/4/6. इसको भरेंगे, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है. तो अगर यहाँ पे 2, 4, 6 है तो ये ऑटोमेटिकली 3 डिजिट नंबर ऑलवेज इवन नंबर होगा. तो देयरफॉर टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स so form 6 into 6 into 3, 36 into 3, that is 108. So 108 नंबर हम यहां पर बना सकते हैं जो इवन होंगे. इनके लिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ होगा और वी आर यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now question 3 is how many 4-letter code can be formed by using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated. So there are the first 10 letters. आप कैपिटल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I and G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the first 10 English alphabets. So we want to form a 4-letter code.
आपको एक कोड वर्ड बनाना है बाय यूजिंग 4 लेटर्स एंड रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड. Repetition is not allowed. We want to form a 4-letter code. मुझे 4 लेटर को लेके कोड बनाना है यहां पर और रिपीटेशन अलाउ नहीं है. So this place we can fill by 10 ways. This place you can fill by A, by B, by C, by D, by E and so on. So first place can be filled by 10 ways. That is by A or by B or by J. आप इसको ए से फिल कर सकते हैं, बी से फिल कर सकते हैं, सी से फिल कर सकते हैं, डी ई एफ जी. तो 10 choices are there to fill the first place because repetition of the letter is not allowed. लेटर का रिपीटेशन यहां पर अलाउ नहीं है. तो इसके लिए मेरे पास 9 लेटर्स एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर H फिल किया है तो आप H को आगे यूज नहीं करेंगे. So there are 9 letters are applicable for the next place. और इसमें भी आप एक कंज्यूम करेंगे तो 2 आपके यूज हो गए. अब आपके पास लेटर बचे 8. तो this place you can fill by 8 ways and similarly this place you can fill by 7 ways. So you can explain as the first place we can fill by 10 ways by A, B, C and D and so on up to J because the repetition of the letters are not allowed. So the 9 letters are applicable for the next place. So next place we can fill by 9 ways. And again repetition is not allowed. So for third place there are 8 letters are applicable. So this place you can fill by 8 ways and similarly the fourth place we can fill by 7 ways. So therefore total number of chord so formed is equal to 10 into 9 into 8 into 7. तो 10 into 9 और 8 7 56. फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 into 9 6 54 5 और 9 5 या 45 और 5 50. सो 5040 कॉर्ड्स. इतने कॉर्ड हम यहां पर फॉर्म कर सकते. So next question is how many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? So next question is question 4. There are digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So there are 10 digits are applicable और 10 digit ही होती है. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? Can start each number with 67. No digit appear more than 1. So we want to form 5-digit telephone numbers. These are the 5 digits. But condition is that every number या each number is starting with 67. हर एक नंबर जो टेलीफोन नंबर है 5 डिजिट का वो 67 से स्टार्ट हो रहा है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. So we can say that the first 2 places of the telephone number are reserved. जो पहले 2 places हैं वो तो रिजर्व है.
दिस ये नंबर आपका 67 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस प्लेस रिजर्व फॉर 6, तो इसको तो आप 1 वे से भर सकते हैं। यहाँ पर केवल हमेशा 6 रहेगा, यहाँ पर हमेशा 7 रहेगा, तो दिस टू प्लेसेस आर रिजर्व फॉर 6 and 7। तो ये तो आप 1 वे से ही भरेंगे, पहले प्लेस पर 6 होना चाहिए, दूसरे पर 7 होना चाहिए, बिकॉज एवरी नंबर शुड बी स्टार्ट विद 67। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये हमने हटा दिया यहाँ पर। अब इनके लिए, इस प्लेस के लिए मेरे पास एप्लीकेबल है 8 डिजिट्स। इसको मैं भर सकता हूं by 0, by 1, by 2, by 3, by 4, by 5, by 8 or by 9। So for third place there are the 8 digits are applicable, so this place we can fill by 8 ways. Because the repetition is not allowed, so for this place we can fill by 7 ways or this by 6 ways. तो एक डिजिट यहां पर अब कम करते जाएंगे, तो therefore total 5 digits telephone numbers are 1 into 1 into 8 into 7 into 6, that is 8 or 7 8 6 42, 8 2 जा 16, 4 32 और 33। तो इतने टेलीफोन नंबर हम यहां पर बना सकते हैं जिनके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा और रिपीटेशन डिजिट का नहीं होगा, और हर एक नंबर जो है स्टार्ट होगा 67 से। So here student we have discussed some question of this exercise, and we will continue this exercise in the next lecture.